प्रमाद का मतलब होता है कि जो हमें अभी करना चाहिए उसके आगे के लिए टाल देना, जो नहीं करना चाहिए वो अभी करने में उत्साहित हो जाना, प्रमाद स्थिति। काम पड़ा हुआ है, काम करने की रुचि नहीं है, आलस्य लिए पड़ा हुआ है, जो नहीं करना चाहिए वो करने में रुचि रखता है और जो करना चाहिए उसमें प्रमाद करता है। प्रमाद बहुत भयावह है, ये प्रमाद नरक ले जाने वाला है। प्रमाद बहुत गंदी वस्तु है, इसको त्यागना चाहिए। तो सतोगुणी भोजन, शतोगुणी लोगों का संग, सात्विक विचार, इससे प्रमाद नष्ट हो जाता है। ये तमोगुण से बढ़ता है। इसीलिए हम लोग प्याज लहसुन के लिए भी मना करते हैं कि इसको त्यागो, क्योंकि ये तमोगुण की प्रवृत्ति पैदा कर देता। नाक में गुस्सा है, प्रमाद स्थिति है। सत्कार्यों के लिए मन डराता है, असत कार्यों के लिए उत्साहित होकर लगता है। इसलिए तमोगुण त्याज्य है, रजोगुण तमोगुण त्याज्य है। सतोगुण को ग्रहण करे और फिर भगवत चिंतन के प्रभाव से सतोगुण का भी त्याग कर दे। महाराज जी, जैसे हम कोई दिनचर्या करते हैं, ठानने की कोशिश करते हैं और वो 2 दिन करते हैं, फिर तीसरे दिन इसे प्रमाद कहते हैं, इसे प्रमाद कहते हैं, इसे प्रमाद कहते हैं। दिनचर्या में आलस्य प्रमाद नहीं होना चाहिए, चाहे जितनी बीमार स्थिति हो, लेकिन दिनचर्या अपनी दिनचर्या है। बुखार है लेकिन उठ करके गर्म पानी से नहाना, नहाकर माला लेकर बैठ जाना। शरीर में पीड़ा है लेकिन माला चल रहा है, राधा राधा, ये है। अब कुछ नहीं है, आज चलो यार रहने दो, ये नहीं, उठो तुरंत फेंको। तो जैसे हमें 1 बजे उठना रात्रि के या 2 बजे उठना है, वह उठे और फेंक दिया कंबल। अगर कंबल रजाई जो लिए उसे बिल्कुल अलग करिए, नहीं कि उड़ करके फिर नहीं, उसे एकदम अलग कर दिया और बस बैठे अपनी दिनचर्या में लग गए। कठोर अपने जीवन में जो साधना करता है वही उन्नति को प्राप्त होता है। अपने प्रति ढिलाई नहीं रखनी चाहिए, शरीर के प्रति ढिलाई नहीं रखनी चाहिए। उचित भोजन, उचित बातचीत, उचित मनोरंजन, उचित व्यवहार, नाम जप, वाणी पाठ, शास्त्रों का स्वाध्याय, इससे हमारी बुद्धि का मार्जन होता है, बुद्धि हमारी पवित्र होती है, तो ये प्रमाद खत्म होता है। प्रमाद स्थिति तो बहुत भयावह नरक है। क्या जिंदगी है, लोग प्रमाद में जीवन व्यतीत करते हैं। अरे कमाने के लिए आए हो, 60 70 80 वर्ष आयु है, इसमें बचपन तो चला गया खेल कूद में, जवानी में तूफान आता है विकारों का, बुढ़ापे में करने लायक नहीं रहते, तो साधना कब करोगे? साधना के लिए हमको समय जवानी में ही तो निकालना होगा। आजकल प्रमाद स्थिति ही बढ़ रही है। 9 10 10 बजे तक सोना कैसे हो सकता है? जब तक आप अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं रखेंगे तब तक आप नहीं चल पाएंगे। तो दिनचर्या में ध्यान दीजिए तो प्रमाद नष्ट हो जाएगा। हमें ये करना ही है, हमें ये करना है बस। तो पर उसके लिए पवित्रता चाहिए, तो इसलिए पवित्र भोजन पाना चाहिए, पवित्र लोगों का संग करना चाहिए, पवित्र विचार होने चाहिए। तो हमारी जिज्ञासा बड़े भजन के प्रति, धर्म के प्रति, सत्य के प्रति, नियमावली के प्रति, संयम नियम के प्रति। अभी तो मन है, आया तो माला चला लिया, नहीं मन आया तो कोई बात नहीं। मन आया तो 4 बजे उठ गए, नहा लिया, नहीं मन आया तो 4 दिन नहीं नहाए। ऐसी प्रमाद स्थिति में प्राय ऐसा ही समझ जाता है। तो पर महाराज जी, जैसे हम 2-3 दिन ऐसे करते हैं तो फिर खुद में अहंकार आ जाता है कि ये कर रहे हैं अपन। 2-3 दिन करते हो इसीलिए आ जाता, बराबर कर दो बताएगा। बराबर करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले आ जाता है, फिर टूट जाता है। फिर महाराज फिर नहीं, छूट इसलिए जाता है कि उसमें आपकी नियमावली पक्की नहीं है। नहीं, छूट नहीं सकता, नियमावली में नहीं छूटता। नियमावली पक्की होनी चाहिए, नियमावली पक्की होनी चाहिए। मतलब यही चीज प्रमाद के अंतर्गत। हाँ, यही अपनी नियमावली टूटना, अपने जो हम दिनचर्या बना रहे हैं वो न कर पाना, सत्कार्यों को न कर पाना, इसी का नाम प्रमाद स्थिति है।